नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हम सामाजिक मुद्दे को डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं कि जो माँ बाप होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और हमने कई बार देखा है कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। बच्चे जो हैं उनको रोटी नहीं देते। लेकिन जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप भगवान से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि भगवान हमने देखा नहीं होता है, लेकिन जो हमारे माँ बाप होते हैं उसको हमने देखा होता है। उसी की वजह से आज हम दुनिया को देख पाते हैं। लेकिन माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत जगह ऐसा देखने को आ रहा है कि माँ बाप को बच्चे जो हैं वो वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। करना तो ये चाहिए कि वृद्धाश्रम जो है उनको बंद कर देना चाहिए, ताकि कोई भी माँ बाप जो बूढ़ा जब हो जाता है वो वृद्धाश्रम ना जा सके। बच्चों को चाहिए कि उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो माँ बाप होते हैं हमेशा बच्चे के लिए दुआएं ही मांगते हैं। बात करते हैं हम माँ की, तो 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को माँ रखती है, फिर उसको पालती है, पोसती है। बाप का भी उतना ही सहयोग होता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको पढ़ाया जाता है। माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, पढ़ाते हैं। फिर जब नौकरी वगैरह लग जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, जहाँ कोई काम करते हैं, अक्सर अभी की जो सिचुएशन है वो देखने को मिल रहा है कि माँ बाप जो हैं उनको किनारा कर दिया जाता है जब बच्चों की शादी होती है। लेकिन दोस्तों, ये मत भूलो कि माँ बाप जो होते हैं उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हमने देखा है कि जिन लोगों के पास, जिन माँ बाप के पास कोई धन दौलत है, बच्चे जल्दी ही अपने नाम करवा लेते हैं या फिर बेच देते हैं। फिर उसके बाद उनकी बेकदरी जो है माँ बाप की शुरू हो जाती है। हमने देखा है कई लोगों को कि अपने बूढ़े माँ बाप जब बीमार हो जाते हैं तो सेवा करने की बजाय उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। अपने हालात पर सोचो कि माँ बाप जो हैं उनके दिल पर उस वक़्त क्या बीतती होगी जब लोग, जहाँ बच्चे उनको वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं या फिर घर से अलग कर देते हैं। बहुत सारे लोग हमने देखा है मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, बड़े बड़े लंगर लगाते हैं, भंडारे करते हैं, लेकिन जो अपने माँ बाप होते हैं उनको रोटी तक नहीं देते, 2 वक्त का खाना नहीं देते। अगर बीमार हो जाते हैं तो उनको पूछा नहीं जाता। लेकिन दोस्तों, ये सब व्यर्थ है। चाहे हम मंदिर में ना जाएं या मस्जिद में, गुरुद्वारा ना जाएं, अपने माँ बाप की सेवा कर लें तो इससे बड़ा कोई नहीं है। आज हमें बाध्य होना पड़ा इस मुद्दे को लेकर इसे चर्चा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हैं वो मामले सामने आ रहे हैं कि आज किसी ने अपने बाप को मार दिया, या किसी ने अपनी माँ को प्रॉपर्टी के चक्कर में, कि उनके पास उनके नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसको हथियाने के लिए। बहुत ही बुरी बात है। आओ हम सब मिलकर एक प्रण लें कि जो बूढ़े अपने माँ बाप हैं उनको अपने पास रखें, उनको अपने साथ रखें और उनकी हम देखभाल करें। ये वही माँ बाप होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ जो है बच्चे के लिए तड़फ मरती है। जो बाप होता है, अगर बच्चा कह दे कि मुझे ये चीज़ खानी है तो बाप कहीं से भी वो चीज़ पैदा करके लाता है। लेकिन आज के जो हालात हैं वहाँ पर हमने देखा है कि बूढ़े माँ बाप की बेकदरी हो रही है। वो माँ बाप जो अपने बच्चों से अनथक प्यार करते हैं, उनको पैदा करते हैं, उनकी सेटलमेंट करते हैं, शादी करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे जो हैं उनसे किनारा कर लेते हैं। आज ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ करना है तो ये कीजिए कि जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको अपने साथ रखिए ताउम्र तक, जब तक उनकी ज़िंदगी है, ताकि वो अकेला महसूस ना कर सकें। सोचिए उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब शादी करके बच्चा जो है वो अलग हो जाता है
और जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उनसे खाना भी नहीं बनता है, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं वो एक दो वक़्त की रोटी खाने के लिए। ऐसा ना हो, ऐसा ना करिए। आओ एक प्रण ले कि जो हमारे माँ बाप हैं, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनको अपने साथ रखें जब तक उनकी ज़िंदगी है। अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी देखभाल अच्छे तरीके से हम करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।